हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है। अगर आपने आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखा तो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, इसको नोट कर लिया, तो 500 में 500 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट के, यानी कि पूरे सब्जेक्ट के 290 महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, ये महामैराथन क्लास है। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप टॉपर बनकर आएंगे, यानी कि 95% प्लस मार्क लेकर आएंगे। क्योंकि कभी भी खुद को बेकार मत समझना, बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो क्या आप नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आप 95% प्लस मार्क लेकर आएंगे और अपने माता पिता के साथ, अपने इंस्टीट्यूट सभी का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक को बताऊंगा। ठीक है, देखिए 2023 में हम टॉपर बनकर रहेंगे। आपको एक दृढ़ निश्चय कर लेना है कि मैं 2023 में टॉपर बनकर ही रहूंगा। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, इस प्रकार का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको आज देने वाला हूं। ठीक है, और पूरे बुक के टॉपिक होंगे, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी के महत्वपूर्ण टॉपिक को बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको भटकना ना पड़े। इन्हीं टॉपिक को आप तैयार कर लें, बस यही टॉपिक तैयार कर लें। देखिए स्टूडेंट, बस इन्हीं टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। पूरे आपके 12th के 290 टॉपिक सिर्फ हैं। अगर आप इन 290 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपको 500 में से 450 नंबर लाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, 90% तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये महामैराथन क्लास। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कोई नहीं देने वाला है जो मैं आज आपके लिए लाया हूं। ठीक है, बहुत मेहनत लगा है इसको लिखने में, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए ताकि मैं आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो ला सकूं। तो इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिंदी से। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी के कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हिंदी सबसे पहले हम देखेंगे। हिंदी क्लास 12 हिंदी, 12th हिंदी में मात्र 22 टॉपिक हैं। अगर आप इन 22 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपका 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हर एक सब्जेक्ट के मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। जैसे हिंदी के आपके 22 टॉपिक हैं, इंग्लिश के 18 टॉपिक हैं, ठीक है, फिजिक्स के 90 टॉपिक हैं, केमिस्ट्री के 100 टॉपिक हैं और बायोलॉजी के 60 टॉपिक हैं। तो टोटल मिलाकर 290 टॉपिक हैं जो आपको पूरे साल पढ़ना है और आपको टॉपर बन के ही रहना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हिंदी में तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। तो आपको करना क्या है, देखिए हिंदी की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पूरे बुक के। तो देखिए हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर के आएंगे। अब आप लोगों को करना क्या है, देखिए आप लोगों के पास अभी बहुत ज्यादा समय है। आप लोग क्या कीजिए, डेली कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 20 से 30 क्वेश्चन आप डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए 10 दिन में ही आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बहुत सारे वीडियो मैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बना चुका हूं, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूंगा हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। टोटल आप डेली अगर 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश। अब देखिए इसके बाद गद्यांश आता है जो कि हिंदी गद्य से होगा। तो देखिए इसमें 2 चैप्टर हैं जिससे सबसे ज्यादा गद्यांश आते हैं। ये मैं आपको बता दूं, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। अभी मैं आपको जीवन परिचय भी आगे बताऊंगा कि किस चैप्टर के जीवन परिचय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण गद्यांश में 2 चैप्टर के गद्यांश अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए आपका गद्यांश वाला नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, ठीक है, इन दोनों चैप्टर के गद्यांश को आपको पढ़कर जाना है, तभी आप फुल में फुल मार्क्स ला पाएंगे। 10 में 10 नंबर आपका आएगा। ठीक है, और भी जो चैप्टर है उनके भी आप पढ़िएगा, लेकिन इन दोनों चैप्टर के एक भी गद्यांश को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा, देखिए राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक कौन है, वासुदेव शर्मा अग्रवाल जी, और अशोक के फूल इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर के गद्यांश आपको पढ़कर ही जाना है। तीसरा देखिए अब हमारा आता है पद्यांश। पद्यांश में आपको किस चैप्टर का पद्यांश पढ़ना है,
पवन दूतिका, श्रद्धा मनु और गीत महादेवी वर्मा। यानी कि पद्यांश में जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है पवन दूतिका जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का और गीत महादेवी वर्मा जी का। इन तीनों के अगर आप पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसका मीनिंग आपको पता है, तो 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और आगे भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब 4 नंबर देखिए, लेखक का जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको किनका जीवन परिचय पढ़ना है? दो लेखक हैं ऐसे जिनका जीवन परिचय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इन दोनों के जीवन परिचय को अगर आपने पढ़ लिया तो जीवन परिचय का नंबर आपका एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखना है, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं सबको नोट करना है, क्योंकि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, सभी सब्जेक्ट के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद 5th देखिए क्या है, कवियों का जीवन परिचय। यानी कि कवि के जीवन परिचय में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो जयशंकर प्रसाद जी का और महादेवी वर्मा जी का, इन दोनों कवि का जीवन परिचय आपको पढ़कर ही जाना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का भी जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कवियों के जीवन परिचय में इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, आपका 5 मार्क एकदम क्लियर रहेगा। तो जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से समझना है, अभी और भी सब्जेक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा पंचलाइट कहानी। देखिए कहानी अब हमारी आ गई, कहानी मतलब जो हमारा पंचलाइट है। ठीक है, जैसे पंचलाइट कहानी है, इसके उद्देश्य तथा सारांश को पढ़ लेना है। ऐसे बहादुर कहानी है, इसके भी उद्देश्य तथा सारांश को पढ़ लेना है। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी को पढ़ लिया तो आपका जो कहानी का नंबर है वो एकदम पक्का हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप जब पंचलाइट कहानी पढ़ें तो उसके उद्देश्य और उसके सारांश दोनों को पढ़ें। ठीक है, अगर बहादुर कहानी पढ़े तो उद्देश्य सारांश दोनों को पढ़ें। देखिए जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग सर्च करेंगे, कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं जैसे बहादुर कहानी का सारांश, तो बाई शुभम लेक्चरर लिख देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या आपने ये कहानी पढ़ ली है, क्या आपकी तैयारी कितने % हुई है, सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए 8वां है खंड काव्य। खंड काव्य देखिए आपके डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आता है, जैसे जिसका जो जिला है उसमें अलग अलग होता है। जैसे किसी में रश्मि रथी, किसी में श्रवण कुमार, किसी में त्यागपथी। ठीक है, किसी में ऐसे अलग अलग रहता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ त्यागपथी है, तो त्यागपथी है तो ये खंड काव्य है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, बाकी चीजें सेम होंगी। खंड खा देखिए, खंड का में हमारी इतनी चीजें थी, 50 नंबर हमारा क्लियर हो गया। मैंने आपको बता दिया जीवन परिचय कौन सा पढ़ना है, गद्य पद्य कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आप पढ़कर जाइएगा। एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूं, खंड खा में देखिए सबसे पहले संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, और इसमें ये 7 नंबर का आता है। इसमें देखिए 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गद्यांश में, वो है संस्कृत भाषायाम महत्वम और महामना मालवीय। ठीक है, अगर आप इन दोनों चैप्टर के गद्यांश को पढ़ लेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इनसे एक ना एक गद्यांश जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं सबको ध्यान से समझना है। ठीक है, आप लोग हमारे एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं, शुभम लेक्चरर, वहां पर भी आपको डिटेल मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से जाकर शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लें, बहुत ही हेल्पफुल ऐप होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश। पद्यांश में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? सुभाषित रत्नानी और जातक कथा। देखिए पद्यांश, सुभाषित रत्नानी चैप्टर जो है इससे पद्यांश पूछे जाने के चांस है 99.5%, यानी कि 100% भी आप मान सकते हैं, क्योंकि एक ही चैप्टर है जिसमें ज्यादा श्लोक है। जातक कथा में 1-2 श्लोक है, वही आपको पढ़ देना है। ठीक है, तो ये पद्यांश जो है इसका 7 नंबर तो पक्का ही रहता है। बस आप क्या कीजिए, सुभाषित रत्नानी चैप्टर के श्लोक को पढ़कर जाइएगा। ठीक है, फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है श्लोक में। अब ये था हमारा संस्कृत। अब देखिए व्याकरण पोर्शन आता है। व्याकरण में मैं यही कहना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, इन सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए, ठीक है, इन सभी टॉपिक के आप डेली 10 से 20 क्वेश्चन पढ़िए, या आप 5 से 10 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे अगर डेली, तो आपकी हिंदी इतनी अच्छे से तैयार हो जाएगी कि फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इन सब में कोई ट्रिक तो है नहीं कि मैं बता दूं यही क्वेश्चन आएगा आप उसको पढ़कर चले जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, डेली क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आप लोग अच्छा मार्क ला पाएंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इनके क्वेश्चन आप डेली पढ़िए। बहुत सारे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो कुछ भी मैं 12th वालों की तैयारी अच्छे से करवाता हूं, 12th का ही ये टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर जाइए, शुभम लेक्चरर प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहीं से तैयारी कर लेंगे। हिंदी में 95 में से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, 95+, तो जाइए देखिए उसको। आगे देखते हैं टॉपिक।
अब देखिए 17 नंबर टॉपिक है वाक्य संशोधन। तो मैंने बताया इन सबके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रस, छंद, अलंकार, ठीक है। ये सब 2-2 नंबर के आएंगे। अब भैया ये नंबर 6 नंबर जो आपका है ये आपके हाथ में है। आप चाहे तो इसको सोना बना दें, चाहे तो सोने में गुजार दें। क्यों? क्योंकि देखिए रस में आप पढ़ लीजिए हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ठीक है। छंद में पढ़ लीजिए दोहा, सोरठा और कुंडलियां, ठीक है। और इसमें अलंकार में पढ़ लीजिए आप रूपक, श्लेष, यमक, ठीक है। ये सब अलंकार पढ़ लीजिए, बस आपका 6 नंबर पक्का। तो कैसे पक्का करेंगे? देखिए आप यूट्यूब पर जाइए, रस छंद अलंकार बाय शुभम लेक्चरर सर्च कीजिए। मैंने तीनों को एक ही वीडियो में पढ़ाया है। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे भैया 6 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उसमें मैंने वैसे ही बताया जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। 21 नंबर देखिए पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको पत्र लिखना कैसे? देखिए आप किसी भी पत्र को अगर पढ़कर जाएंगे, उसको याद कर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। पत्र लेखन में आप पैटर्न को ध्यान दीजिए कि आखिर पत्र लिखने का सही तरीका क्या है। आप वहां पर लिख देंगे अच्छे से, आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। 22 नंबर देखिए निबंध। निबंध में कौन सा निबंध ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझ लीजिए। निबंध में 4-5 निबंध मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको और भी पढ़ना है लेकिन इन 5 को सबसे पहले, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या और कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए पर्यावरण प्रदूषण कितना बढ़ रहा है हम सभी को पता है, तो ये निबंध तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद समस्या और समाधान, ये भी निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आतंकवाद का भी, टेररिज्म का भी बहुत ज्यादा प्रचलन है। भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। इन चारों निबंध को आप पढ़ लीजिएगा, बाकी क्या आएंगे देखा जाएगा, ठीक है, आगे का आगे, ठीक है। तो चलिए ये थे हमारे हिंदी के 22 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो हिंदी का तो भैया हो गया। अब इंग्लिश का शुरू करते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़कर जाना है। सबसे पहले इंग्लिश में अगर आपको 100 में 100 लाना है भैया, तो मात्र ये 18 टॉपिक पढ़ लो। 100 में 100 आने से कोई रोक ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में सभी को पढ़ना है, तभी आप 100 में 100 लाएंगे और 500 में 450 प्लस लाएंगे और टॉपर बनकर आएंगे, ठीक है। देखिए सेक्शन ए, इसमें हमारा सेक्शन वाइज है ABCD। तो सेक्शन ए है रीडिंग। रीडिंग में क्या होगा, 15 नंबर का एक पैसेज रहेगा। देखिए क्या रहेगा, ध्यान से समझिए। 1 लॉन्ग पैसेज, एक लॉन्ग पैसेज आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसी पैसेज से रिलेटेड क्या किया जाएगा, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसी पैसेज में उसका आंसर रहेगा, उसका आंसर आपको लिखना होगा। और 3 वोकेबुलरीज क्वेश्चन, इसी पैसेज से रिलेटेड 3 वोकेबुलरी के क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, तभी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो एक लॉन्ग पैसेज रहेगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे और 15 नंबर आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन ये हमारा फिनिश हो गया, ये रीडिंग सेक्शन था, यानी कि रीडिंग करके लिखना था। अब सेक्शन बी है राइटिंग। राइटिंग में क्या होगा, आपको राइटिंग करना होगा, लिखना होगा, 20 नंबर का। इसमें हमारा आर्टिकल और लेटर आता है। तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में कुछ इस प्रकार के आर्टिकल आएंगे, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव एंड ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है। इस प्रकार के आर्टिकल्स आएंगे, आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे आ गया द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे। आज भारत की जो हम द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, यानी कि शिक्षा की स्थिति कैसी है। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, भारत के त्योहार, ठीक है। तो इस सब पर अगर आर्टिकल आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। अब 3 नंबर देखिए लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपको क्या करना है, लेटर्स लिखने हैं, ठीक है। क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें 2 प्रकार के लेटर आएंगे, एडिटर एंड कॉम्प्लेंट लेटर, ठीक है। ये सब लेटर राइटिंग में आएंगे। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं कि हाँ इस प्रकार से आपका जो होगा 10 नंबर का रहेगा। 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग, 10 नंबर का लेटर राइटिंग, ठीक है। 20 नंबर के टोटल राइटिंग सेक्शन रहेंगे। अब देखिए जो हमारे इंग्लिश की जो रीढ़ की हड्डी है वो है ग्रामर। तो सेक्शन सी पर आता है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होंगे, अभी आगे भी हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए आगे है सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स,
एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड होमोफोन्स। तो भैया इसका मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा कि आप ऐसे करिए पूरा नंबर पक्का। अब इसमें भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है अगर आपको टॉपर बनना है। तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए 5 से 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए भैया, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जितना अभ्यास आप करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतने जल्दी आप टॉपर बनेंगे, उतना अच्छा मार्क आपका आएगा। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड होमोफोन्स, इन सबके डेली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। यही एक ट्रिक है, आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, यही एक तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन मैं रेगुलर इसीलिए सॉल्व कराता रहता हूं, तो आप लोग जाकर देखिए वीडियो, प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश ग्रामर का वीडियो देखिए, सभी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमें समझना होगा, क्योंकि इसमें लिटरेचर है, जैसे आपका प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं, आखिर प्रोज में क्या होगा। ठीक है, तो प्रोज में 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले प्रोज में क्या रहेगा, 13 नंबर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 8 नंबर इसके लिए आपको दिया जाएगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 2 ही करना होगा बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए इसमें कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर। अगर आप प्रोज के इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, 8 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। मैं यही ऐसा नहीं कहूंगा कि और बाकी चैप्टर आप ना पढ़ें, उनको भी आप पढ़िए, लेकिन इन 3 चैप्टर के क्वेश्चन को जरूर से पढ़ना है, जरूर से, यानी कि 90% आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं आपको चैप्टर वाइज इंग्लिश का भी दे चुका हूं। अब देखिए एक और रहेगा, क्योंकि ये 8 ही नंबर का रहेगा। अब 7 नंबर का 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखना होगा, क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, ये 7 नंबर का रहेगा। तो 8 + 7 यानी कि 15 मार्क्स का आपके प्रोज से क्वेश्चन आएंगे। अब लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से आ सकते हैं, तो वो भी इन्हीं 3 चैप्टर से आ सकते हैं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर। ठीक है, इन्हीं 3 चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो इन 3 चैप्टर के क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ना है, पूरा चैप्टर ही पढ़ डालिए, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोज। अब चलिए देखते हैं पोएट्री से क्या क्या आएगा। अब देखिए स्टूडेंट पोएट्री पर आते हैं। देखिए अभी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, बोरिंग बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है, तो उसको भी तो समझना है हमें, उसको भी समझेंगे तभी आप टॉपर बन पाएंगे। 5 सब्जेक्ट आपको बराबर लेकर चलना है। ठीक है, जैसे आपकी 5 उंगलियां होती हैं। तो देखिए पोएट्री 10 मार्क्स का आएगा। इसमें आपको एक पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि पोएट्री का स्टैंजा दिया जाएगा, 6 नंबर का स्टैंजा दिया गया, तो उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि उसी स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अब स्टैंजा किसी भी चैप्टर से आ सकता है, आपके स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आ सकते हैं। ठीक है, तो 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको क्या करना है, पोएट्री का स्टैंजा दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको लिखना होगा। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 3 क्वेश्चन के लिए 6 नंबर। ठीक है, अब 16 नंबर देखिए, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब देखिए सेंट्रल आइडिया आएगा 4 मार्क्स का। सेंट्रल आइडिया किस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है उसको समझ लीजिए। सबसे पहला चैप्टर माई मदर एट 66, दूसरा है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, एंड तीसरा है कीपिंग क्वाइट। इन तीनों चैप्टर के अगर आप सेंट्रल आइडिया पढ़ लेंगे, 4 नंबर आपके हाथ में है। वो सब देखिए हिंदी और इंग्लिश के नंबर आपके हाथ में ही होते हैं, आप चाहे तो उसको प्राप्त कर दें, चाहे तो उसको मिटा दें। ठीक है, चाहे तो आप नंबर अपना कटवा दें, चाहे तो उसको नंबर प्राप्त कर लें। ठीक है, तो वो आपके ऊपर होता है हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर में आते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे प्रोज में आता था। पहले आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का, देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बट किस चैप्टर के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी। ठीक है, इन चारों चैप्टर के क्वेश्चन आने के चांसेस 99% है। ठीक है, तो इन चारों चैप्टर के क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे, अब देखिए इसके बाद 1-2 चैप्टर बचेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इन चारों चैप्टर के क्वेश्चन तो बिल्कुल पढ़ना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कमजोर छात्र भी देख रहे हैं, जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर से आ सकते हैं। और इसी में एक 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, तो देखिए वो भी इन्हीं चैप्टर से आ सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि किसी और चैप्टर से आएगा, क्योंकि जब चैप्टर यही है आपके इंग्लिश में तो आएगा कहां से, ठीक है। तो ये आपका हो गया वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहीं पर हमारा इंग्लिश का जो 100 मार्क का पेपर है वो यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। 100 मार्क का पेपर अब समझ में आ गया कि आपका क्या क्या आएगा, कैसा आएगा इंग्लिश में। अब हम चलेंगे फिजिक्स की ओर, यानी कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अब चलिए फिजिक्स के टॉपिक देखते हैं। अगर आप क्लास 12 फिजिक्स के इन 90 टॉपिक को पढ़ लेंगे, यानी कि 90 टॉपिक टोटल हैं आपके फिजिक्स में, तो आपका 70 में 70 मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए 30 मार्क आपका प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है, और 70 मार्क का पेपर रहेगा। तो 90 टॉपिक टोटल आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं, पूरे चैप्टर के 1 से लेकर 14 तक जितने भी चैप्टर हैं उनसे सिर्फ 90 टॉपिक मैंने लिए हैं। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, बाद में मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा, लेकिन आंसर ऐसे मैं नहीं बताने वाला। आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। जैसा रिस्पॉन्स वैसा मेरा रिटर्न, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर से विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। देखिए भैया फर्स्ट चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो अगर आपको विद्युत आवेश के बारे में ही नहीं पता होगा तो कुछ नहीं पता। तो विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार आपको पढ़ लेना है। कूलाम का नियम आपको पढ़ लेना है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम ना, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। देखिए विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L, इसको आपको पढ़ लेना है इस चैप्टर से। अब देखिए दो डेरिवेशंस हैं, एक है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थिर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन आपको करके ही जाना है। देखिए मैं टॉपिक लगातार बता रहा हूं, इसका आंसर तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं चैप्टर्स में, लेकिन अगर आप लोग इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, ठीक है, मैं उसको भी लेकर आऊंगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी डेरिवेशन है, इसको भी पढ़कर जाना है। अब देखिए 7 नंबर गॉस का प्रमेय phi = Q/ε0, इसको भी पढ़कर जाना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब टॉपिक मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन से जुड़े हैं उनको नोट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको तो मैंने पूरा नोट्स ही दे रखा है। तो आप लोग शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड करें, मेरे पास वहां पर आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कुछ बात भी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, ठीक है। 8 नंबर देखिए अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये आपका गॉस के प्रमेय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। तो इसको भी आपको डेरिवेशन सॉल्व करके जाना है। जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे जो डेरिवेशन पूछे जाने के चांसेस है बहुत ज्यादा है। 9 नंबर देखिए अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं सिर्फ 90 टॉपिक हैं, इन्हीं 90 टॉपिक को पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 500 में 500 नंबर क्लियर करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विद्युत विभव तथा विभवांतर, यानी कि विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। B = W/Q, ठीक है। देखिए ये टॉपिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मेरा पर्पस था कि एक ही वीडियो में आपको पूरा टॉपिक बताया जाए, ठीक है। 11 नंबर देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ठीक है। 12 नंबर है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है। 13 नंबर है विभव प्रवणता, ये सब दूसरे चैप्टर का मैं बता रहा हूं। और 14 नंबर है चालक की धारिता क्या होती है, C = Q/V, ठीक है। 15 नंबर है संधारित्र क्या होता है, व्हाट इज द कैपेसिटर। जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं सबको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि मैं टॉपिक बता रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे, ठीक है। 16 नंबर देखिए संधारित्रों का संयोजन आपको कैसे करना है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ठीक है। 17 नंबर, अब 16 तक जो हमारा था ये सेकंड चैप्टर से था, ठीक है। अब जो 17 नंबर होगा ये हमारे थर्ड चैप्टर विद्युत धारा से। देखिए क्या है विद्युत धारा क्या होता है, I = Q/T, मैंने आपको बताया था विद्युत धारा, ठीक है। ओम का नियम V = IR, ये आपको पढ़कर जाना है इस चैप्टर में। 19 नंबर विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध आपको पढ़कर जाना है। ρ = RA/L, समझ में आ गया, इसका मात्रक ओम मीटर, सब कुछ आपको मैंने बताया है, ठीक है। 20 नंबर है विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ठीक है। 21 नंबर है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये सब पढ़कर जाना है। मैं टॉपिक बता रहा हूं इस वीडियो में, अगर मैं इसका आंसर भी बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 21 नंबर देखिए प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, उसको संयोजित कैसे करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक
टॉपिक है। 23 नंबर है किरचॉफ का नियम, ये भी आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। व्हिटस्टेन सेतु हो गया, मीटर सेतु हो गया, तो ये सब आपके थर्ड चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 26 नंबर है बायो-सेवर्ट का नियम, ये चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको पढ़कर जाना है फिजिक्स में, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी बहुत सारे टॉपिक हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एम्पियर का परिपथीय नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इसको पढ़कर जाना है। अब 5 नंबर चैप्टर का है दिक्पात कोण, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। अब 6 नंबर चैप्टर से हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, यानी कि फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़कर जाने हैं। तो 90 टॉपिक है, सभी को पढ़ना। 32 नंबर चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो ये सब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 33 नंबर है, फिर से 32 है स्वप्रेरण, ठीक है, 2 बार लिख दिया गया, तो स्वप्रेरण क्या होता है। 33 है अन्योन प्रेरण क्या होता है। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 6 चैप्टर से, जो आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर। अब आते हैं अपने 7 चैप्टर पर, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें भंवर धाराएं इंपॉर्टेंट है, इस पर टिप्पणी आता है, ठीक है। भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं। 35 नंबर है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे आपका एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एसी परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है प्रत्यावर्ती धारा में, ठीक है। तो डोंट मिस दिस वीडियो एंड डोंट मिस दिस क्वेश्चन, क्योंकि जितने टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 500 नंबर में क्लियर करा रहा हूं, तो आपको टाइम तो लगेगा ही। टाइम मत देखिए कि हाँ वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो है लेकिन हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। लॉन्ग मत समझिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप लोग एक अच्छा मार्क लेकर आएंगे, टॉपर बनकर आएंगे, तो बहुत ज्यादा नाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर चौक कुंडली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर, विद्युत जनित्र तथा डायनामो, ठीक है। अब देखिए हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का आ गया, मैक्सवेल का समीकरण, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके फिजिक्स से समझ में आ गया। तो ये जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं नोट कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 41 नंबर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये भी हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। अब जो 42 नंबर होगा क्वेश्चन, ये हमारे पार्ट 2 से होगा, जो हमारा फिजिक्स का पार्ट 2 है, जिसमें हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर आता है, तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। 43 है गोलीय दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध। 44 है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। 45 है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। 46 नंबर है प्रिज्म, देखिए इसका अपवर्तनांक मैंने आपको बताया था n = sin a + del m/2 अपान sin a/2, ठीक है। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। 49 नंबर है प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। देखिए यही फॉर्मूला है, ये प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। ये क्या है, अपवर्तनांक है, ये प्रिज्म कोण है, ये न्यूनतम विचलन कोण है, ठीक है। तो इसमें आपको रिलेशन बताना है, फॉर्मूला तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर है प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट है। 49 नंबर है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है एक। 50 नंबर है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी कि लेंस मेकर का सूत्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 51 है लेंस की क्षमता, P = 1/f मीटर में मैंने आपको बताया था, इसका मतलब डायोमीटर होता है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़कर जाना है, मैं टॉपिक बता रहा हूं, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। नहीं टॉपिक लिख पा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। 52 नंबर है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का फॉर्मूला, ठीक है। 53 है मानव नेत्र, 54 है सूक्ष्मदर्शी एंड 55 है दूरदर्शी या दूरदर्शक, ठीक है। ये इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके। कौन सा चैप्टर, जो आपका है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 56 नंबर, ये भी हमारे इसी चैप्टर से है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा, ठीक है। इसको पढ़कर जाना है, आपके चैप्टर 9 किरण प्रकाश की चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं 57 नंबर तरंग प्रकाश की चैप्टर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 59 नंबर है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, ठीक है। और 60 नंबर है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन और तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या आपको करना है। ये डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम बता ही नहीं सकते लफ्जों में कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो पढ़कर ही जाना है, ठीक है।
61 नंबर देखिए डॉपलर प्रभाव, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 62 है व्यतिकरण, ठीक है। और 63 नंबर है प्रकाशों के तरंगों के व्यतिकरण यंग का प्रयोग, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं 64 फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का विवर्तन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैप्टर 10 जो आपका तरंग प्रकाश की है उससे इतने टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट कर लेना है। देखिए स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देना है क्योंकि बहुत ही मेहनत से लिखा जाता है और बहुत ही मेहनत से ये वीडियो आपके लिए लाया जाता है, तो आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। नेक्स्ट देखिए अब आता है कार्यफलन, ये हमारे विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर का क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है। कार्यफलन क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है, ठीक है। और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर से, जो आपका 11 नंबर चैप्टर है, तो इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सभी को नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा 70 नंबर रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग नाभिक की खोज, ये आपके नाभिक चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में सभी लोग आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 73 नंबर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, 74 नाभिकीय बल, ठीक है। 75 अर्ध आयु, 76 है अर्ध आयु तथा 6 नियतांक में संबंध, सब नोट कर लीजिएगा। मैं बताते हुए चल रहा हूं, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 77 नाभिक की बंधन ऊर्जा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 78 है नाभिकीय विखंडन, 79 है नाभिकीय संलयन। तो ये हमारे 13 नंबर चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा नाभिक चैप्टर है, ठीक है। इसी में हमारा परमाणु चैप्टर भी गया, परमाणु ये हमारा जो रदरफोर्ड, ये सॉरी ये आपका जो 70, 71, 72, 73, ठीक है, ये सब आपका परमाणु चैप्टर का क्वेश्चन था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो परमाणु और नाभिक हो गया। अब लास्ट चैप्टर आता है 14 नंबर, जो कि है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी सरल परिपथ पदार्थ एवं युक्तियां, ठीक है। देखिए चैप्टर का नाम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो वो आपको ध्यान देना है क्योंकि सभी चैप्टर का नाम मुझे नहीं याद है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए याद है लेकिन उसका सीक्वेंस अच्छे से नहीं पता है। देखिए 80 नंबर है अर्धचालक, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। 81 है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस के प्रकार, यानी कि ऊर्जा बैंड के आधार पर जो सॉलिड्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। 82 है पीएन संधि डायोड। 83 है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगी दिष्टकारी के रूप में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 84 है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो मिस आप करिएगा ही नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, और क्या कर सकते हैं आप, तो इसको नोट करके अच्छे से तैयार कीजिए। आगे देखते हैं। तो अब आते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का जो 85 नंबर क्वेश्चन है जेनर डायोड इंपॉर्टेंट है, सॉरी फिजिक्स ही है, सॉरी ये फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर अभी हम देख रहे थे उसी का है। 86 है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। 87 नंबर है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी, ठीक है। 87 है पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। 88 है एनपीएन ट्रांजिस्टर। 89 है फोटो डायोड एंड 90 है जेनर डायोड। तो ये थे आपके फिजिक्स के 90 ऐसे टॉपिक जो भैया आने ही आने हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाने की जरूरत नहीं है, खुद ही आएगा कहाँ, आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, तब हम देखेंगे। अब केमिस्ट्री पर चलिए देखते हैं केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके टोटल 100 टॉपिक हैं, अगर आप इन 100 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो 100 में से 70 यानी कि 70 नंबर का ही पेपर होगा ना, तो 70 में 70 पक्का, 30 तो प्रैक्टिकल में मिलेगा। तो इसको तैयार करके जाइएगा। पूरे केमिस्ट्री के 100 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक है। अब देखिए केमिस्ट्री का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ठोस अवस्था। अब देखिए चैप्टर 1 का नाम ही है ठोस अवस्था, तो आपको ठोस के बारे में तो जानना ही होगा। तो ठोस अवस्था यानी कि ठोस की परिभाषा, ठीक है। दूसरा टॉपिक है ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि ठोस को कितने भागों में बांटा गया है। तीसरा है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है एकक कोशिका, यूनिट सेल क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक बता रहा हूं नोट करते हुए चलिएगा, नहीं तो बाद में पछताएंगे और घर रोते हुए आएंगे क्योंकि नंबर कम आएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। 5 नंबर देखिए संकुलन क्षमता क्या होता है, ठीक है। 6 नंबर पैकिंग इफिशियंसी। 6 है विलयन तथा, अब आते हैं दूसरे चैप्टर विलयन पर। तो विलयन तथा विलयनों के प्रकार, हेनरी का नियम,
भैया हेनरी के नियम को नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में ऐसा ना हो आपको रोना पड़े। 8वां देखिए मोलरता, 9 नंबर है मोललता, 10 है मोल प्रभाज या मोल अंश। ये सिर्फ टॉपिक ही नहीं इंपॉर्टेंट है, टॉपिक के साथ साथ इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिलियन चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए जाना जाता है। 11 नंबर है राउल्ट का नियम, 12 है आदर्श तथा अनादर्श विलयन, 13 है परासरण तथा परासरण दाब। तो सबको पढ़कर जाना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा 14 नंबर टॉपिक है, ये हमारे तीसरे चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, विद्युत रसायन का विद्युत चालकों के प्रकार, यानी कि चालक कितने प्रकार के होते हैं। 15 है विशिष्ट चालकत्व या चालकता, 16 नंबर टॉपिक है मोलर चालकता, 17 नंबर है कोलराउस का नियम, 18 नंबर है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ये सब तीसरे टॉपिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसको अगर आप पढ़कर जाएंगे तो आप टॉपर बनकर आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो बाद में रोएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 19 नंबर है इलेक्ट्रोड क्या होता है, 20 है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो इन सबको पढ़कर जाइएगा। ठीक है, 20 नंबर हमारा है इलेक्ट्रोड विभव। यहां पर हमारा तीसरा चैप्टर समाप्त होता है। चौथे चैप्टर से देखते हैं जो हमारा रासायनिक बलगत की चैप्टर है। ठीक है, इसमें हमारा है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, नहीं अभी देखिए हमारा 21 भी तीसरे चैप्टर का है, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। 22 है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। ठीक है, 23 नंबर है सेल का विद्युत वाहक बल। तो इतने टॉपिक आपके तीसरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है विद्युत रसायन से। अब चौथे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं। चौथे चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अभिक्रिया की दर या वेग। ठीक है, क्या होता है। 25 नंबर है वेग नियम या दर व्यंजक। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेग नियम क्या है। ठीक है, 26 नंबर हमारा अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, यानी कि अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करें। 27 नंबर अर्ध आयुकाल, 28 है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो इतने टॉपिक अभी आपके चौथे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। कुछ और टॉपिक है उनको भी देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 29 नंबर टॉपिक है प्रथम कोट की अभिक्रिया, 30 नंबर द्वितीय कोट की अभिक्रिया, 31 है अभिक्रिया की आणविकता। तो इतने टॉपिक आपके चौथे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, पढ़कर ही जाइएगा नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, 31 टॉपिक हमारे 5वें चैप्टर से इंपॉर्टेंट है पृष्ठ रसायन से। देखिए अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण के प्रकार, उत्प्रेरण, कोलाइड। ठीक है, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, पेप्टीकरण, अपोहन, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, अस्कंदन अथवा उर्डन, हार्डी सुलजे का नियम। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रच्छी कोलाइड एंड स्वर्ण संख्या। ठीक है, थोड़ी जल्दी में बोल गया। अब जितने टॉपिक मैंने अभी आपको बताया ये 5वें चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन से लेकर यहां आपके 35 से लेकर जो आपका लास्ट है। ठीक है, 35 नहीं, जो आपका 32 है। ठीक है, यहां से लेकर जो आपका 44 नंबर तक टॉपिक है ये 5वें चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। 45 नंबर जो हमारा ये पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, 6वें चैप्टर से नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ठीक है, इसको आपको पढ़कर जाना है। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पी ब्लॉक का हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। इसको नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। NH3 का निर्माण कैसे करेंगे, हाइबर विधि द्वारा। ठीक है, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, HNO3 का निर्माण कैसे करेंगे, ये सब डेरिवेशन ये सब आपके प्रयोगशाला विधि है, इसको पढ़ लीजिएगा। 48 है समूह 16 के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व के बारे में आपको पढ़ना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, गुण सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, 49 है सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना, इसको बनाने की विधियां। 50 नंबर है संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, H2SO4 का निर्माण। ठीक है, ये सब आपको पढ़कर जाना है। 51 नंबर है क्लोरीन बनाने की विधि, Cl2 कैसे बनाएंगे। ठीक है, 52 अब आता है हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, डी ब्लॉक के तत्व चैप्टर से। इसमें संक्रमण तत्व इंपॉर्टेंट है। 53 है लैंथेनाइड अथवा एक्टेनाइड तथा एक्टेनाइड। ठीक है, इसको पढ़कर जाना है। 54 नंबर हमारा उपसह संयोजन यौगिक। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है उपसह संयोजन यौगिक। इसमें आपको उपसह संयोजन यौगिक के बारे में पढ़कर जाना है। उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं ये पढ़ना है। लिगैंड क्या होते हैं, संयोजकता आबंध सिद्धांत जो BBT है, इसको पढ़कर जाना है। 58 है हाइलोएल्केन। ये हमारा देखिए जो हमारा 57 तक था ये हमारे फर्स्ट केमिस्ट्री से था, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, जिसमें हमारे वो सभी चैप्टर आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अब जो 58 से क्वेश्चन होगा ये हमारे सेकंड केमिस्ट्री से होगा, जिसमें हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन चैप्टर आता है, और ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें देखिए हाइलोएल्केन क्या होता है, हाइलोएल्केनों का नामकरण, वुड्स अपक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और SN1 तथा SN2 अपक्रिया, हाइलोएरीन, ये सब आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, आगे भी थोड़ा उसको भी देख लेते हैं।
अब देखिए 63 नंबर है हाइलो एरिनो का नामकरण, ठीक है। 64 है क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, 65 है क्लोरोफॉर्म CHCl3, ट्राइक्लोरोमेथेन भी इसको बोलते हैं। सब पढ़ लीजिएगा, मैं बताते हुए जा रहा हूं, आपको पढ़ते हुए चलना, ठीक है। 66 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, इसको पढ़ना है। 67 अब हमारा आता है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का क्वेश्चन, जिसमें आपको एल्कोहल के बारे में पढ़ना है, एल्कोहल का वर्गीकरण, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कैसे करेंगे, ल्यूकास परीक्षण, ठीक है, इन सबको पढ़ना है। एथिल एल्कोहल का या एथेनॉल C2H5OH के बारे में पढ़ना है। 71 है फिनॉल C6H5OH, इसको पढ़कर जाना है। 72 है फिनॉल का वर्गीकरण कैसे करते हैं, ये सब पढ़ लेना है, ठीक है, मैं बताते हुए चल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। 73 नंबर है फिनॉल के निर्माण की विधियां। 74 है ईथरो तथा ईथर का वर्गीकरण, ठीक है। और 75 है ईथरो का नामकरण कैसे करते हैं, आर प्रकार के जो होते हैं उन्हें हम ईथर कहते हैं। 76 है ईथर के निर्माण की विधियां कैसे बनाएंगे इसे। 77 है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, जो आपका डाई एथिल ईथर है C2H5O C2H5, इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर पर, जिसमें सबसे पहले एल्डिहाइड क्या होता है, जो CHO ग्रुप वाले होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, जो COOH वाले होते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले, ठीक है, वो क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। स्मिट अभिक्रिया क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रो यौगिक, अब हमारा आता है एमीन चैप्टर, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं, फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, C6H5 NO2 क्या होता है, ठीक है। एथिल एमीन बनाने की विधि, C2H5NH2 बनाने की विधि, एथिल एमीन बनाने की विधि 2 बार हो गई है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 88 है डाइएजोनियम लवण क्या होता है, तो ये हमारे एमीन चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है जैव अणु, ठीक है। इससे कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, मॉलिस परीक्षण, जिससे हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, DNA तथा RNA, ठीक है, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भी 4 टॉपिक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए 97 नंबर है एंजाइम क्या होता है, ठीक है। 8 नंबर है विटामिन क्या होते हैं, जैसे विटामिन A, विटामिन B, C, D, ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ लेना। 99 न्यूक्लिक एसिड, आपका DNA एंड RNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ठीक है, तो ये आपके थे केमिस्ट्री के 100 टॉपिक्स, पूरे केमिस्ट्री के 100 टॉपिक, इनको आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इन 100 को पढ़ लेंगे तो 70 आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के थे। अब हम देखते हैं अपना जो लास्ट सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ठीक है, उससे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बायोलॉजी में टोटल 60 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 60 टॉपिक। अगर आप 12th बायोलॉजी के इन 60 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो 2023 में आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन 60 टॉपिक आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तभी आप ला पाएंगे। पूरे चैप्टर के टॉपिक्स हैं, तो इसमें चैप्टर का नाम भी मैंने दिया है। फर्स्ट चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, यानी कि हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इससे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है अपरिपक्व परागकोश का चित्र, यानी कि इसका चित्र पूछा जाता है बनाने को, और परिपक्व परागकोश का चित्र, ठीक है, ये दोनों चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी में आपको फिगर्स भी देखने को मिलेंगे, तो फिगर्स तो बनाना ही पड़ेगा। थर्ड है आवृत बीजी बीजांड का चित्र, ठीक है, तो 2-3 चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाकर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 4 नंबर है परागण, परागण क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, उसको पढ़ना है। 5 है द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 है अनिषेक फलन। 7 है लघु बीजाणु जनन, जिससे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, जो पुष्प में जो नर युग्मक होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। और 8 है गुरु बीजाणु जनन। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से, ठीक है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब देखिए आते हैं सेकंड चैप्टर पर, जो कि मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें देखिए आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये क्या होता है। अंडाणु जनन क्या होते हैं, यानी कि अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है। शुक्राणु जनन क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है, जो नर युग्मक होते हैं पुरुषों में, ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बायोलॉजी, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो तीसरे चैप्टर से है। चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए इससे मनुष्य में यौन संबंधी रोग, यानी कि मनुष्य में जो यौन संबंधी रोग होते हैं, डिजीज, वो क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे रोग हैं इसमें,
ठीक है। तो इसको आप लोगों को पढ़कर जाना। हर्पीज होगा, जेनिटल हर्पीज हो गया, ठीक है, एड्स हो गया। 30 नंबर परिवार नियोजन क्या होता है, इसको कैसे हम करें, ठीक है, कैसे रोकें, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड चैप्टर से। फोर्थ चैप्टर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th बायोलॉजी का, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर, इससे आपको टॉपिक जरूर पढ़ने हैं। चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर है आनुवांशिक रोग, जो जेनेटिक डिजीज होते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, ठीक है, बहुत सारे रोग हैं, तो उसको आपको पढ़कर ही जाना है, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर प्रभाविता और अप्रभाविता। 16 है एक संकर और द्विसंकर, यानी कि मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। 17 नंबर है अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। और 18 नंबर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। 18 है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम तो इस चैप्टर में वेरी वेरी वीवीआईपी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो पढ़कर ही जाना है। 19 नंबर है मनुष्यों में लिंग निर्धारण, ठीक है। तो ये जो 5 से 6 टॉपिक थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये आपके फोर्थ चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर हमारा है वंशागति का आणविक आधार। हमारे बायोलॉजी का फिफ्थ चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। इसमें देखिए जीन क्या होते हैं, बड़े जीन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 है डीएनए एंड आरएनए का। आरएनए क्या होता है, डीएनए तथा आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 23 है डीएनए तथा डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ठीक है। 24 है आनुवांशिक कूट क्या होता है, जेनेटिक कोड्स। 25 है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये सब इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा फिफ्थ चैप्टर था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अपने सिक्स्थ चैप्टर के जो वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब देखिए 6 चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखिए ह्यूमन है, उसका हेल्थ है, तो डिजीज तो होगा ही कभी ना कभी। तो 26 नंबर है इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट। 27 है प्रतिरक्षा तंत्र, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमें रोग प्रतिरोधकों से लड़ने की क्षमता देता है, उसको। 28 है स्टेम कोशिका। 29 संक्रामक तथा असंक्रामक रोग क्या होते हैं। 30 है मलेरिया, डेंगू बुखार, इन सबके बारे में पढ़ना। और भी बहुत सारे डिजीज हैं ह्यूमन में, उसको भी पढ़ लेना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको पढ़कर जाना है। 7 नंबर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है, यानी कि जो हम मनुष्य हैं, हमारे लिए सूक्ष्म जीव जो है, ठीक है, वो कैसे उपयोगी हैं। जैसे देखिए 31 है वाहित मल, इस चैप्टर में बायोगैस, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी, ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बायोगैस अमोनिया में जो इसको बनाने में जो है सूक्ष्म जीवों का भी यूज किया जाता है। 8 नंबर चैप्टर से है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। इससे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 34 है पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या होता है, जो डीएनए के खंडों को जोड़ता है, ठीक है। 35 है प्लाज्मिड्स, इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट। 36 है जीनी अभियांत्रिकी। तो इन 3 चैप्टर टॉपिक्स को पढ़कर जाना है 8 चैप्टर से। 9 नंबर चैप्टर हमारा जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। इसमें आपको इंसुलिन, पारजीनी जंतु, बायोपायरेसी और क्राई प्रोटीन। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए ये रामबाण है, ठीक है, इसको पढ़कर जाना है। चारों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय प्रश्नों में। तो 9 नंबर चैप्टर से इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा 10 नंबर जीव और समष्टियां। चैप्टर का नाम है जीव और समष्टियां। इससे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। समष्टि और समुदाय, सहोपकारिता, परभक्षी, अस्पर्धा या प्रतिस्पर्धा, परजीविता, सहभोजिता, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस पर टिप्पणी लिखने को आता है कि परभक्षी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, परजीविता पर टिप्पणी कीजिए। तो ये सब लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट है। सहजीवन, अनुकूलन, मरुद्भिद एंड पर्यावरण, ठीक है। तो 41 से लेकर 50 तक जो टॉपिक हैं, ये आपके चैप्टर 10 से पीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्नों में अक्सर आते हैं, ठीक है। 11 नंबर चैप्टर पर आते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है। इससे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर का नाम है जैव विविधता, तो जैव विविधता तो इंपॉर्टेंट ही होगा। तो जैव विविधता इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान, तप्त स्थल जिसे हम हॉट स्पॉट भी बोलते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, ठीक है, इस पर टिप्पणी आता है कि बाघ परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है, या घड़ियाल परियोजना पर टिप्पणी कीजिए। तो वो आपको करना होगा, ठीक है, और किसमें, लघु उत्तरीय प्रश्नों में। और भी टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए हमारे जो इसी टॉपिक से जो हमारे 11 नंबर चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, इससे और भी टॉपिक है। अभ्यारण्य, रेड डाटा बुक, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेड डाटा बुक पढ़कर ही जाना है। संकटग्रस्त प्रजातियां, ये भी पढ़ना है। वन्य जीव एंड जैव विविधता के संरक्षण। तो 12th बायोलॉजी के जो 60 टॉपिक थे वो मैंने आपको बताया। तो देखिए टोटल मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया उसको समझिए, ठीक है। आपको मैंने हिंदी के 22 टॉपिक, इंग्लिश के 18 टॉपिक, फिजिक्स के 90 टॉपिक, ठीक है, और केमिस्ट्री के
100 टॉपिक एंड बायोलॉजी के 60 टॉपिक। टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो 290 टॉपिक आएगा। तो 290 टॉपिक पूरे आपके 12th में हैं, इन्हीं को पढ़ लेंगे तो आपको 450 यानी कि 450 प्लस लाने से 500 में से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यानी कि 90% प्लस मार्क आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस सभी टॉपिक को पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।